चैप्टर नंबर 11 है जो डायरेक्ट इन्वर्स एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कल टेस्ट में आएगा। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से नोट करना है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, अ कार कवर्स 432 किलोमीटर इन 36 लीटर्स पेट्रोल, 36 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनिए। अ कार कवर्स 432 किलोमीटर इन 36 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी 36 लीटर में जो कार डिस्टेंस कवर करती है 432 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, और 25 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कि 36 यानी 36 लीटर पेट्रोल में कार 432 किलोमीटर चलती है, तो 25 लीटर पेट्रोल में कार कितनी चलेगी, डिस्टेंस कितना कवर करेगी 25 लीटर पेट्रोल में, वो आपको फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट इनवर्स एंड प्रोपोर्शंस का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर क्या लिखा था, अ कार कवर्स 432 किलोमीटर इन 36 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी ये कहता है कि 36 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है कार, तो 25 लीटर पेट्रोल में कार कितनी चलेगी। ठीक है, तो अब आपने क्वेश्चन समझ लिया है, इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीधे। देखिए कैसे करोगे, सबसे पहले एक टेबल बनाओगे, और टेबल बनाने से पहले जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसको लेट करेंगे, जो सेकंड क्वांटिटी है उसको लेट करेंगे। फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, पेट्रोल है लीटर में, और सेकंड क्वांटिटी यहाँ पर डिस्टेंस है किलोमीटर में। ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पर पेट्रोल है लीटर में, और सेकंड क्वांटिटी यहाँ पर डिस्टेंस है किलोमीटर में। ठीक है, तो आपको पहले इनको लेट कर लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द quantity of let the quantity of petrol, let the quantity of petrol, पेट्रोल की जो क्वांटिटी है उसको आपने x मान लिया इन लीटर में। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं इन लीटर, L का मतलब क्या होता है, लीटर होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, एंड लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, चली गई जो दूरी है ना, डिस्टेंस है, वो आपने y मान लिया किलोमीटर में, इन किलोमीटर। ठीक है, क्या किया, लेट द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की क्वांटिटी आपने x मान लिया इन लीटर में, और लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, यानी कार के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया वो y मान लिया इन किलोमीटर में। ठीक है, अब यहाँ एक टेबल बनाते हैं हम, एक क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो पहले यहाँ लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, तो एक टेबल बना देते हैं। देखिए प्रपोर्शंस एंड रेशियो के क्वेश्चन में, डायरेक्ट इनवर्स एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन में एक टेबल बनती है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए तो ऐसे आपको एक टेबल बना देनी है स्केल के द्वारा, स्केल की सहायता से। ठीक है, ये आपने एक टेबल बना दिया है। अब इस टेबल में क्या लिखना है, देखिए पहले ध्यान से, देखिए बिल्कुल ध्यान से। लेट द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल आपने x माना था, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे, क्वांटिटी को यहाँ पे लिखेंगे पेट्रोल की। और लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितनी की थी इसने, y की थी कवर, हमने मान लिया कि y डिस्टेंस कवर किया होगा इन किलोमीटर में, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस को y। ठीक है, देखिए 36 लीटर पेट्रोल में कार 432 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो x को आपने क्या माना है, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल माना है, तो यानी 36 लीटर को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। 36 लीटर पेट्रोल में कार चलती है 432 किलोमीटर। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया, यहाँ पर डिस्टेंस आ गया है। अब इसने पूछा है कि 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी 25 लीटर में कार कितनी चलेगी। ठीक है, यानी अगर पेट्रोल की क्वांटिटी 25 लीटर है,
तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर, ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 25 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो आपको फाइंड करना है। तो ये y है, ये y1 होगा, तो इसको y2 मान के चलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। हमने मान लिया कि y2 डिस्टेंस कवर करेगी। अब हमें y2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखिए क्वांटिटी देखिए ये डिक्रीज हो रही है, 36 से लेकर 25 हो गया। अगर ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो ये क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो आपको यहाँ पर यही लिखना है, अगर दोनों क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है या दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये दो क्वांटिटी डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस हम लिखेंगे यहाँ पर since x and y are in direct proportions ठीक है। यहाँ क्या लिखना है, since x and y are in direct proportions। तो अगर ये प्रपोर्शन में है तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो होगा दोनों क्वांटिटी का वो इक्वल होगा, यानी 36 अपॉन में 432 इक्वल होना चाहिए 25 अपॉन में y2 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 36 का y2 से इंटू करो, 36 इंटू y2 और 25 का इंटू करो 432 से, ठीक है, 432 से। अब देखिए y2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 25 इंटू 432 अपॉन में 36 आएगा, ठीक है। अब इस नंबर को कट कर लो पहले, तो y2 इक्वल टू, देखिए इसको पहले 6 से देख लो, 6 6 कितना हुआ 36 और 6 7 42, ठीक है, 6 7 42 और कितना बचेगा 1, तो 6 2 12, ठीक है, कट हो जाएगा। देखिए 6 6 36 और 6 7 42 और यहाँ कितना बचेगा 1, तो 6 2 12, ठीक है। अब दोबारा 6 से कट हो जाएगा, देखिए 6 1 6, 6 1 6 और 1 कैरी, 6 2 12। अब देखिए 25 इंटू में 12 बच गया है, इसका मल्टीप्लाई करा दो आप, 12 5 कितना होगा 60, 0 6 कैरी, 12 2 24 और 6 कितना होगा 30, यानी 300 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। 25 लीटर पेट्रोल में कार कितना चलेगी 300 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट, अगर 25 लीटर पेट्रोल होगा तो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 300 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना तक, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम सही से नोट कर ले, ठीक है, ध्यान से नोट कर ले। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट इन्वर्स एंड प्रपोर्शंस का है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट इन्वर्स एंड प्रपोर्शंस का है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से कैसे करोगे कि इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड y1 इन द टेबल गिवन बिलो। यानी जो टेबल दिया हुआ है इस टेबल से आपको x1 x2 y1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये दोनों क्वांटिटी x एंड y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी रेशियो में है। तो आपको x1 x2 y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए ध्यान से, सिंस हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि x एंड y आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, देयरफॉर इन सब का जो रेशियो होगा वो इक्वल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल के केस में, प्रोपोर्शनल के केस में क्या होता है कि इनका रेशियो इक्वल होता है। अगर ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे कि 3/36 इक्वल होगा x1 अपॉन में 60 इक्वल होगा x2 अपॉन में 96 इक्वल होगा 10 अपॉन में y1, ठीक है। अगर ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका रेशियो इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ये रेशियो हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ से x1 x2 y1 निकाल देंगे। अब देखिए कैसे निकालोगे, पहले इन दो को लेकर चलो, तो यहाँ से x1 निकल जाएगा। तो यहाँ लिखना है आपको 3/36 इक्वल टू x1/60। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो। हाँ, 6 3 36 हो जाएगा, और 6 1 6 0 की 0। अब 3 1 3 और 3 2 6, तो कितना बचेगा 1/2 इक्वल टू x1/10 हो जाएगा। अब 2 से कट करो, 2 1 2 2 5 10, तो 1/1 इक्वल टू x1/5। x1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 1 x1 क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 1 x1 5 1 5, x1 की वैल्यू कितनी आई 5। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी आई 5। अब क्या करोगे आप, अब देखिए इस रेशियो और इस रेशियो को मैं इक्वल लेकर चल रहा हूँ। आप चाहो तो इन दो रेशियो को भी इक्वल ले सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस रेशियो को, फर्स्ट को और ये थर्ड को इक्वल लेकर चल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सिंस 3/36 इक्वल, इस रेशियो और इस रेशियो को मैं इक्वल लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, ये सभी आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसको कट करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, ये कट जाएगा 12 से, तो 12 3 36 और 12 8 96। ठीक है, 12 3 36, 12 8 96। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट हो गया 1 टाइम, तो 1/1 इक्वल टू x2/8 बच जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x2 इक्वल टू 8 1 8, x2 की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। ठीक है, अब देखिए, अब आपको y1 निकालना है। तो y1 के लिए भी मैं यही कर रहा हूँ कि इस फर्स्ट को और इस लास्ट वाले को इक्वल लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वांटिटी आपस में इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस करके 3/36 इक्वल टू 10/y1, इसको सॉल्व कर लो। 3 से कट कर लो, 3 1 3, 3 1 3 और 3 2 6, तो 1/12 इक्वल टू 10/y1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y1 1 y1 और 12 10 120। ठीक है, तो ये y1 की वैल्यू आ गई। तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से इसका सॉल्यूशन है, इसको बिल्कुल सही से नोट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।